गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो जो टोपोलॉजी यूज़ होती है। डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको किसका पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं हम टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या एक हमारा अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, कनेक्शन किसके बीच, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच। तो हमारी टोपोलॉजी क्या होगी, हमारा टोपोलॉजी वो है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो उनका अरेंजमेंट होता है, हम उसको क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी होती है। सबसे पहले आ गई हमारी मिश टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स की हमारी टोपोलॉजी है जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ की जाती है। और एक और है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ये डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी अरेंजमेंट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए, कनेक्टिविटी जो भी हमारे डिवाइसेस की होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिश टोपोलॉजी की, कि हमारी मिश टोपोलॉजी क्या होती है। तो मिश टोपोलॉजी क्या है, हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करवाया जाता है हमारे एक दूसरे के साथ बाय किसी पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। तो हमारा मिश टोपोलॉजी क्या हुआ कि जो जितने भी इसमें क्या होंगे डिवाइसेस होंगे, वो एक पर्टिकुलर चैनल के साथ क्या करवाया जाएगा, इन दोनों को कनेक्ट। तो हमारी मिश टोपोलॉजी की जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। हमारा पेंटागन का स्ट्रक्चर होता है वैसा, ठीक है। तो जो ये है हमारा, जो ये मैंने पॉइंट्स लगा रखे हैं, ये क्या है, हमारे सिस्टम्स, ठीक है। और ये है हमारी केबल्स, जिनके थ्रू क्या करवाया जाता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, किसी एक सिस्टम को हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि हमारी मिश टोपोलॉजी की क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो सबसे पहले जो भी इसमें मतलब कि फॉल्ट होता है, कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी फॉल्ट आ रहा है, उसको डायग्नोज करना क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। जो भी एरर है वो इजीली फाइंड हो जाएगा हमारा मिश टोपोलॉजी में। और ये क्या है, हमें प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। मतलब जब भी आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि आपका डाटा सेफ रहे, ठीक है। तो ये हमें, जो हमारा मिश टोपोलॉजी है, वो हमें प्रोवाइड करवाएगा बेटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये थी हमारी मिश टोपोलॉजी की एडवांटेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होगी इसकी, जो मतलब कि इसकी इंस्टॉलमेंट होती है ना, इंस्टॉलेशन होगी हमारी सिस्टम की, वो डिफ़िकल्ट होगी। मतलब कि जो भी हमारे सिस्टम का अरेंजमेंट होगा इसमें, वो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे सिस्टम की, वो डिफ़िकल्ट होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं हम अगर इसकी कॉस्ट की, तो जो मतलब कि इसकी कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, हाई। क्यों होगी वो हाई, ड्यू टू केबल्स। मतलब सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारी केबल्स होती है उनकी कॉस्ट हाई होती है, इसलिए जितनी भी केबल्स हमारे सिस्टम में यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट बनेगी, ठीक है। और ये हमारा स्टेबल होता है, इट इज़ स्टेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस। हम इसमें हाई कॉस्ट होने की वजह से हम इसमें क्या थोड़े ही डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन के लिए। तो ये थी होगी हमारी मिश टोपोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की, कि हमारी स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो स्टार टोपोलॉजी से ही याद रखना है जिसकी रिप्रेजेंटेशन किसकी फॉर्म में होगी, हमारी स्टार की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है, जिसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे हमारे सिंगल हब के साथ। तो ये क्या होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हमारे जो भी डिवाइसेस होंगे वो हमारे कनेक्ट होते हैं सिंगल हब के साथ बाय केबल। जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, कनेक्ट हब के साथ केबल के थ्रू होंगे। तो जो ये हमारा हब होता है, ठीक है, हब को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नोड भी कहते हैं। तो जो इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसी होगी। एच से मैंने यहाँ पे हब लिख दिया है, और हब को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नोड भी कहते हैं। तो जो भी ये डिवाइसेस होंगे वो केबल के थ्रू कनेक्ट हो गए, है ना। तो जो ये पॉइंट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ सिस्टम को, हमारे डिवाइसेस को। जो भी हम डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ये लाइन से हमारी, ये क्या है, हमारी केबल्स, और ये जो पॉइंट है ये है हमारे डिवाइसेस, ठीक है। और हम इसे क्या कहते हैं, जो ये हमारा हब है ये हमारा सेंट्रल नोड भी होता है। तो जो आपने देखा अभी इसको स्टार टोपोलॉजी, इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी स्टार जैसी है, जैसा हमारा स्टार होता है वैसी है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि हम अपने सारे डिवाइसेस एक सिंगल, जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं सारे डिवाइसेस हम सिंगल हब के साथ कनेक्ट करवाते हैं बाय केबल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की, कि हमारे स्टार टोपोलॉजी की कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं। तो जितने भी हमें इसमें डिवाइसेस कनेक्ट करवाने होते हैं उतनी ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपने n डिवाइसेस कनेक्ट करवाए तो आपको कितनी केबल की ज़रूरत पड़ेगी, n केबल्स की। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे आपको कितने अपने 10 डिवाइसेस कनेक्ट करवाने हैं, ठीक है, आपने 10 डिवाइसेस कनेक्ट करवाने हैं तो आपको कितनी केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें 10 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ड्यू टू सिंगल हब, तो इसकी जो इसका सेटअप होता है वो भी क्या होता है, इजी। नेक्स्ट है कि ईच डिवाइसेस आर रिक्वायर ओनली वन पोर्ट। हमारे एक डिवाइसेस के कनेक्शन के लिए हमें एक पोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आपने अभी यहाँ पे एक हमारा डिवाइसेस कनेक्ट कर रहा है तो इसके लिए एक पोर्टल होना ज़रूरी है, एक जगह होनी ज़रूरी है, ताकि वो हमारा जो डिवाइसेस है, जो हमारा डिवाइस है वो इसके साथ इजीली कनेक्ट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी की। तो अगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें हम सिंगल हब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा सिंगल हब फेल हो गया तो सारा ही सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा क्रैश हो जाएगा।
सिंगल अगर हमारा हब ख़राब है, अगर हमारे हब में कोई एरर आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो भी पूरा सिस्टम होगा, जो भी इसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे होंगे, वो भी सारे क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे फिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कॉस्ट के बारे में। तो इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू इंस्टॉलमेंट। इसमें सिंगल हब यूज़ हो रहा है, इसमें जितने भी हमें डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जितने डिवाइसेस होंगे हमें उतनी केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो केबल्स की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ड्यू टू केबल्स, ठीक है। जितनी केबल्स यूज़ होंगी इसमें, उतनी ही इसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। और जो इसकी परफॉर्मेंस होगी वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, हमारी हब के ऊपर। हब क्या हो गया, और हमारा सेंट्रल नोड, ठीक है। हमारा हब अच्छे से काम करेगा तो हमारे सिस्टम एंड डिवाइसेस जो भी हैं वो सारे अच्छे से काम करेंगे। अगर हमारा हब सेंट्रल नोड ही हमारी काम नहीं करेंगी, देन ऑन जो भी हमारा पूरा सिस्टम होगा वो क्रैश हो जाएगा, वो भी नहीं काम करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम बस टोपोलॉजी के बारे में, कि हमारी बस टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो बस से याद रखना है ये, ठीक है। ये मैं पहले आपको इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। तो बस टोपोलॉजी क्या है, जिसमें जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो हमारे वो, ठीक है। इसके साथ आपके जो ये डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कनेक्ट हो रहा है। तो बस टोपोलॉजी क्या होगी, हमारे जो डिवाइसेस या सिस्टम हैं हमारे, वो कनेक्ट होते हैं सिंगल केबल। सिंगल केबल के थ्रू ये क्या होंगे, हमारे कनेक्ट होंगे। और जो भी इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से होगा, एक एंड से लेके हमारा जो डाटा, मतलब कि जो भी हमारे डिवाइसेस में, सिस्टम्स में हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा, वो कैसे होगा, हमारा एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। यहाँ से डाटा इस तरफ को, कोई बाय डायरेक्शनल नहीं होगा। बाय डायरेक्शनल मतलब क्या हो गया, नो बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफ़र। बाय डायरेक्शनल मतलब उल्टी साइड को डाटा को ट्रांसफ़र होना, मतलब हमारा डाटा यहाँ से इधर को ट्रांसफ़र हो रहा है ना, पर इधर से यहाँ को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होगी वो वहाँ से एंड पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या होगी, हमारी बस टोपोलॉजी हो गई। और हम इस केबल के साथ हम जो भी हमारी ये सिंगल केबल होती है, हम इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जितने डिवाइसेस की आपको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एडवांटेजेस की, कि हमारी बस टोपोलॉजी की एडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली की यही होगी कि हमें जितने हमारे डिवाइसेस होंगे उतनी ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, और जो ये हमारी मेन केबल होती है हमारी ये वाली, और हम इसको क्या कहते हैं, बैकबोन केबल भी कहते हैं, बैकबोन केबल। द कॉस्ट ऑफ केबल इज लेस। तो ये हमारी क्या है, कॉस्टली केबल
होने की वजह से जो इसकी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी के। लेकिन जो ये हमारी बस टोपोलॉजी है वो किसके लिए स्टेबल है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस की, कि हमारी डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होती है। तो अगर हमारी बैकबोन केबल को और क्या कहते हैं हम, कॉमन केबल, जो हमारी एक केबल यूज़ होती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, अगर हमारी वो फेल हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, होल सिस्टम क्रैश हो जाएगा, हमारा सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारा इसमें हैवी ट्रैफिक है नेटवर्क का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये कोलिजन ऑफ नेटवर्क्स को भी क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। मतलब कि ये स्टेबल सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स के लिए है। अगर हम इसमें ज़्यादा नेटवर्क ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा जो हमारा नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारा थ्रू द नेटवर्क, अगर वो हमारा हैवी होगा, ज़्यादा होगा, तो ये उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करना ही अच्छा है कि हम सिर्फ स्मॉल डाटा जो हमारे नेटवर्क हैं उनको ही बिल्ड करें हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो हमारा सिक्योरिटी इशू, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, तो ये हमें क्या है, प्रोवाइड करता है लेस सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। हमारी रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, तो रिंग टोपोलॉजी क्या होगी, रिंग पता है आपको ना, जैसे हमारा सर्कल होता है ना वैसे। ठीक है, जो भी इसमें हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो किसकी फॉर्म में, किस वे में होंगे, वो हमारे सर्कुलर वे में होंगे। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे डिवाइसेस, एंड जो ये है हमारी केबल। तो जो भी इसमें मतलब कि हमारा डाटा जो ये वर्क करती है वो किस में करती है, सर्कुलर वे में। तो हमारा रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे टू डिवाइसेस, ठीक है, एटलीस्ट 2 डिवाइसेस होने चाहिए इसमें, दो। अगर हमारे पास 2 डिवाइसेस होंगे कनेक्शन के लिए तब भी ये कनेक्ट होगी, ये सिंगल डिवाइसेस का यूज़ नहीं करती है। ठीक है, और इसकी एक और एडवांटेज, मतलब कि इसका काम क्या होता है कि अगर हमारा मतलब कि 100 हमारे पास डिवाइसेस हैं इस टोपोलॉजी में, ठीक है, 100 डिवाइसेस एग्जांपल ले रहे हैं हम कि हमारे पास 100 डिवाइसेस हैं इसमें, तो जो भी मतलब कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा, मान लो हमें 100th नोड, जो हमारी 100 नोड है, हमें वहाँ पे डाटा को ट्रांसफ़र करना है पहली नोड से। ठीक है, तो ये पहले ये जो हमारी नोड है डाटा ट्रांसफ़र करेगी 99 नोड्स। ठीक है, ये 99 नोड से होके जाएगी पूरी, मतलब ये है ना हमारा रिंग टोपोलॉजी है। मान लो इसमें ये 100 डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो ये 100 डिवाइसेस है, ये हमारी पहली नोड है, ये हमारी क्या है, 100 नोड है। तो जो ये हमारी टोपोलॉजी है ये पहले सेकंड में ट्रांसफर होगी, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में, 7th, 8th, 9th, फिर ये जाके कहाँ पहुँचेगी, हमारी 100 पे जाके पहुँचेगी। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, जो ये हमारी नोड जो ये डाटा ट्रांसफ़र करेगी वो हर एक नोड को डाटा ट्रांसफ़र करेगी, उसके बाद मतलब कि पहले सेकंड में करेगी, फिर थर्ड में करेगी, फिर फोर्थ, ऐसे डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। जो पहली है वो दूसरी को करेगी, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को।
तो मतलब कि ये जो भी इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा वो फिर कहाँ तक, वो 99 नोड से होके जाएगा 100 नोड तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, डुअल रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि वी नीड 2 डिवाइसेस टू बिल्ड अ कनेक्शन। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हम इसकी एडवांटेजेस की, कि हमारी कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं जो इसमें कोलिजन होता है। जैसे कि हमारा जो हमने पीछे पढ़ा कि हमारी बस टोपोलॉजी होती है, उसमें क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है हमारे नेटवर्क्स का, डिवाइसेस का। तो इसमें क्या होता है, वो नहीं होगा। तो ये स्टेबल होगा हमारा, स्टेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। ठीक है, और जो इसकी इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है, इसकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, चीप। और जो भी मतलब इसका सेटअप होगा, इसको एक्सपेंड करना भी क्या होगा, इजी होगा। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस। तो इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हो गई, है कि आपको पहले जो ये डाटा ट्रांसफ़र करेगी, वो पहली नोड से दूसरी में करेगी, दूसरी तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तब जाके ये 99 नोड से होके तब ये 100 नोड तक जाके पहुंचेगी। तो इससे क्या हो सकता है, इसमें ट्रबल शूटिंग ऑफ डाटा। मतलब कि आपका जो डाटा है वो खुद पर खुद कॉपी हो सकता है। ट्रबल शूटिंग मतलब कि जो आपकी जो जैसे कि आप जो टोपोलॉजी होगी आपकी, वो डाटा को ट्रांसफ़र करेगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर आपका सिस्टम बीच में कहीं रुक गया, ठीक है, तो वो फिर से वो वहीं से काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, वो पहले दूसरी को, दूसरी तीसरी को, से चौथी को, तो ऐसे करते करते इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसमें ट्रबल शूटिंग हो सकती है हमारी। नेक्स्ट है कि जो इसमें जो इसकी ये सिक्योरिटी होती है वो क्या है, लेस है। इट प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में, कि हमारे ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। तो जो भी हमारी स्टार टोपोलॉजी थी ना, जो हमने स्टार टोपोलॉजी यूज़ की थी अपनी, ये सेम उसी के जैसी है, सेम वैसे ही काम करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जो भी हमारी वेरिएशन तो ये क्या है, हिरार्चिकल फ्लो ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। हिरार्चिकल मतलब ब्रांचेस में जो आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या है, हमारा ट्री टोपोलॉजी है। वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। और इसमें जो हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, हमारा हिरार्चिकल वे में। ठीक है, जैसे कि अभी इसका जो डायग्राम है वो ऐसे है कुछ। तो ये क्या हो गया हमारे इसमें डिवाइसेस, ये हो गई हमारी केबल्स,
ये हो गई हमारी बैकबोन केबल, और क्या होगी, कॉमन केबल। ठीक है, तो मतलब कि जो इसकी डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, हिरार्चिकल वे में होगी, ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स होगी, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला गया है। तो जो हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है वो अलो करती है हमारा मल्टीपल डिवाइसेस के कनेक्शन को। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, किसमें, सिर्फ एक सिंगल हब के साथ। तो ये जो हम मतलब कि ये जो ट्रैवल करेंगी वो किसके थ्रू करेंगी, हमारे सिंगल हब के थ्रू ट्रैवल करेगी हमारे डिवाइसेस में। और नेक्स्ट है, और ये हमारे डिवाइसेस के साथ साथ हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी यूज़ होंगी टू बिल्ड अ कनेक्शन। ठीक है, तो हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस और कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्री टोपोलॉजी में। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होगी, जो भी अगर इसकी जो ये कॉमन केबल बताई मैंने आपको, सेंट्रल हब बताया इसका। ठीक है, अगर ये जो हब है ना, या हमारी कॉमन केबल है, अगर ये फेल होती है तो हमारा होल सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो जो कॉस्ट है इसकी वो क्या है, हाई। क्यों, क्योंकि हम ये स्टेबल है लार्ज नेटवर्क के लिए, तो जितने ज़्यादा इसमें हमारा कनेक्टिविटी होगी, जितने ज़्यादा डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, जितनी हमारी केबल्स इसमें यूज़ होगी उसकी वजह से इसकी कॉस्ट हाई आएगी। ठीक है, जितनी केबल्स यूज़ होगी उतनी इसकी कॉस्ट हाई होगी। द कॉस्ट इज़ हाई बिकॉज ऑफ केबलिंग। तो ये थी हमारी नेटवर्क, जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स में टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो हमने इसमें 5 टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर से। तो जैसे अभी आपने देखा ना कि मैंने आपको डिसएडवांटेजेस इसकी और जो इसकी एडवांटेजेस थी वो मैक्सिमम की सेम ही थी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको इसको डायग्राम इसके याद रखने हैं, और जो इसकी हेडिंग है वहाँ से ही याद रखना है कि जैसे रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग से याद रखना कि वो सर्कुलर वे में हमारी जो डिवाइसेस को कनेक्ट करेगी। जो उसका डायग्राम होगा वो किस में होगा, सर्कुलर में होगा। ट्री टोपोलॉजी, ट्री की क्या होती है, ब्रांचेस होती है हमारे ट्री की। ठीक है, तो इसकी जो डाटा रिप्रेजेंटेशन होगी वो ट्री की फॉर्म में होगी, ब्रांचेस में हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, जो इसकी मेन हेडिंग है, ठीक है, उसको याद रखना है, और जो भी इसके मेन पॉइंट्स है वो याद रखना है आपने। तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर ये 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपने इसके जो मैंने अभी आपको डायग्राम्स बताए ये भी बनाने हैं। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस सभी आपने उसको लिखना है। और अगर आप इससे अच्छा, मतलब मैं जो भी नोट्स हैं वो मैंने अपनी साइट्स में डाल दी हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ये तो मैंने आपको पॉइंट्स में समझाया है, जो भी इसकी मेन हेडिंग होती है, ताकि आपको ज़्यादा नहीं तो आपको अगर मेन हेडिंग भी याद रहे तो आपको 10 मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे तो 6 या 7 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप ये इतना लिखोगे। ठीक है, अगर आपने डायग्राम्स बना रखे हैं तो आपको 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो कोशिश करो कि आप ऐसे पढ़ो कि आपको याद रहे। ठीक है, पॉइंट्स में पढ़ा करो ताकि आपको इजीली वो चीज़ याद रहे। तो अगर आपको अभी इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर से। थैंक यू।